हाय। काफ़ी टाइम बाद मैं अपीयर हो रहा हूँ वीडियोस में और थैंक यू। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले। मैं कमेंट्स को एज ए गुड फीडबैक्स समझता हूँ और गुड फीडबैक में क्या होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। सो वही मेरे लिए आज अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूँ और आपको भी कुछ उससे रिलेटेड ही जो वहाँ पर सॉल्यूशंस हैं वो मैं दे सकूँ। तो जितने भी कमेंट्स आए मैंने वो जब पढ़ा तो उसमें मुझे कुछ टाइप की कॉमन प्रॉब्लम नज़र आई और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसका हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली। तो वो मैंने उसको रिप्लाई भी किया और इवन कुछ कुछ लोगों को तो मैंने व्हाट्सएप पे चैट्स और व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स तक पर भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शायद इंडिविजुअल्स के लिए नहीं हो सकता था और इंडिविजुअल लेवल पे किया भी नहीं जा सकता था। उसके लिए प्लानिंग यही रही मेरी कि मैं यहाँ पर वीडियोज़ की 3, 4, 5 वीडियोज़ जो भी बनेंगी, मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन जो भी बनेंगी, टू बी ऑनेस्ट वहाँ पर मैं वन बाय वन करके सीक्वेंस में एक-एक चीज़ें मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको आने वाले टाइम पे इवन अपने लिए भी अगर आपको टूल्स डेवलप करना है तो आपको कोई शायद इशू नहीं होगा। और जितनी भी मैं यहाँ पर टूल्स में चीज़ें बताऊँगा जो भी है, जो इस लर्निंग वाले वीडियोस में रहेंगे, वो आपको इवन इंक्लूडिंग द जावास्क्रिप्ट के कोडिंग्स जो भी है, ऐप स्क्रिप्ट की कोडिंग्स जो है वो तक भी इंक्लूड करूँगा वन बाय वन करके। आप चाहे वो डाटा रिकॉर्डिंग्स को ले लें, डेटा फेचिंग को ले लें, कुछ भी होगा। मैं पहले तो लाइब्रेरीज़ अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, बट ये वाली जो वीडियोज़ की 4-5 वीडियोज़ में हम लोग जो बात करेंगे, वो शायद अभी तक की सबसे अच्छी वीडियो सीरीज़ होगी, अगर आपको टूल्स डेवलपमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है सो, उस टाइप के लिए। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन आज शुरू करेंगे हम बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आपको लगता है कि ये सब आता है, मैं शुरू से ही ज़ीरो से क्यों शुरू कर रहा हूँ, आपको सब आता है ये सब। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वाली वीडियो से कंटिन्यू करिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं इसलिए ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं, जिनमें यहाँ तक कि लोग किसी को एडिटिंग नहीं आ रही है, किसी को फ़ॉर्मूलाज़ बेसिक लगाने नहीं आ रहे हैं, किसी को गूगल शीट और एक्सेल में ही समझ में नहीं आता कि दोनों में डिफ़रेंस क्या है बेसिकली। सो मैं आप लोगों को इसी के लिए ज़ीरो से यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, मैं एक यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूँ कि जो आपका एक्सेल शीट होता है वो बेसिकली आपका सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशंस होता है, कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस होता है, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर्स पे वहीं पर आपके सिस्टम पे ही रहेगा और वो आपका टोटली जो डे टाइम में रन कर, जैसे आपका पीसी ऑन है तभी वर्क करेगा। लेकिन जो आपका गूगल शीट है वो बेसिकली क्लाउड वर्जन पे है, वो बेसिकली आपका क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। तो वहाँ आपके कंप्यूटर का ऑन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। बाकी बहुत सारी ऐसे एडिशनल थिंग्स हैं जो गूगल को एक्सेल से कहीं बेहतर बनाता है हमारे यूज केस में। हम बाकी एंटरप्राइजेस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लिए ठीक है एक्सेल बेटर होगा, लेकिन हमारे यूज केस के लिए बहुत बेटर बनाता है गूगल शीट को जो कुछ एडिट ऐसे फीचर्स हैं। तो हम वो सब आने वाली धीरे धीरे एक एक दो दो वीडियोस में कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे। अभी लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। इसमें अगर आप आएँगे, तो पहला जो आपको, और ये क्यों ज़रूरी है जानना, उसका रीज़न ये है कि हम आने वाले वीडियोज़ में जब हम कोडिंग वगैरह का पार्ट देखेंगे, हम जब वो देखेंगे कि डेवलपमेंट में रीडिंग और राइटिंग कैसे करते हैं, हमें शीट से रीडिंग करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, तो हमको एटलीस्ट उसका टेक्निकैलिटी और बेसिक फंडामेंटल्स इसके पता होने चाहिए। अगर हमको गूगल शीट के बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं पता हैं, इसकी टेक्निकल यूजेस ही नहीं पता हैं, तो हम शायद वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाएँगे। फिर आप लोग फिर से मुझे इसी टाइप के कमेंट्स करेंगे जो यहाँ पर हैं, राइट? शीट कहाँ से डाउनलोड होंगी? प्लीज़ शेयर द वॉल्यूम फॉर्मेट। सो काइंड्स ऑफ थिंग्स का सॉल्यूशन यही हो सकता है, हम सीक्वेंस में काम करें। ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं अभी। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। इवन इसको तो क्लोज़ ही कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एक मैंने अच्छा यूआरएल भी लगा दिया है पहले ही मैंने, वो कर लेते हैं। इसका बाद में यूज़ केस आएगा जब हम गूगल शीट में आएँगे, एक्सपेंशन करने के लिए बेसिकली उसको एक्सपैंड करेंगे।
गूगल शीट काइंड्स ऑफ थिंग ऐसा हो सकता है जिसको नहीं पता होगा तो उसको लगेगा कि यहाँ पर नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसी पर्पज़ तक। बट मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप गूगल शीट में एक्सपैंड कर सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं अगर कंपैरिजन करूँ आपके सामने, तो अगर आप एक 10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर्स डेवलप करा रहे हैं तो वो काम आप गूगल शीट में बड़ी आसानी से 1.5 से 2 महीने में फिनिश कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत लर्निंग आती है, समझ में आता है, तो आपका करीब 1.5 से 2 महीना जाएगा। आप वो जो वेब एप्लीकेशन डेवलप कराएंगे 10 लाख रुपए तक का, वो आपको 2 महीने में आप बड़े आराम से गूगल शीट में डेवलप कर पाएंगे। और उसको प्रोफेशनल लेवल पे कॉस्टिंग्स में लेके जाते हैं। लाइकवाइज अगर मान लीजिए किसी फ्रीलांसर्स के पास, मैं भी अगर जैसे काम करता हूँ तो मेरे पास में ऐसे जो केसेस आते हैं, हम अगर फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ जाने के बाद आपका वहाँ पर 90% कॉस्ट कम ख़त्म हो जाती है। ठीक, मतलब आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये का टूल आपका वहाँ पर 90% कॉस्ट कम कम हो जाती है। 9,000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं 1,000 रुपये में डेवलप होता है, काइंड्स ऑफ ऐसा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका ये जो गूगल शीट है ये बेसिकली फ्री है बेशक, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल। तो हम इसी पे अभी सारी बातों को छोड़ करके साइड में करके अभी इस पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो गूगल शीट में हमको देखने को मिलता है फ्रंट में, हम ये नाम तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, आपको सबको पता है। इसको सेव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। क्लाउड पे ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे शीट में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर क्लाउड्स पे सेव हो गया, राइट। अगर आप कुछ भी अभी एक टेम्परेरी बेसिस पे हम अगर इसमें कुछ इंटर करते हैं कुछ भी, अब देखिएगा जितनी बार हम करेंगे ना वहाँ पर ऊपर ये आपको कुछ भी अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ देखेंगे सेविंग है रन करके, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको वो सेव हो जाता है। आपको सेव करने के लिए जैसे एक्सेल में है, या एक्सेल में एक स्विच आपका आता है ऑटोमेटिक सेव का, 365 वगैरह में है, वो ज़रूरत भी नहीं होगी इसकी। दूसरा, इसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी ड्राइव के अपने किसी भी फ़ोल्डर में। स्टार मार्क करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपके ड्राइव में ही ये आपको इस टाइप से स्टार मार्क दिखाएगा। ओके, यहाँ। और आप जब मूव करेंगे, मूव का मतलब बेसिकली कि कहाँ से आप किस जगह पे मूव कर रहे हैं, इनमें इंटरनली आप मूव कर सकते हैं किसी भी फ़ोल्डर में। तो ये ऊपर का टॉप का हो गया। उसके बाद आपको कभी भी अगर गूगल शीट के मेन पेज पे जाना है तो यहाँ पर आप गूगल शीट का लोगो ये क्लिक करेंगे, आप होम पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको इसको जो यहाँ पर जो है ये बेसिकली शॉर्टकट्स होते हैं और ये इसी में इंक्लूडेड रहते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं और ये उसी का शॉर्टकट्स होता है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पहला आपको मेन्यू मिलता है फाइल। फाइल में आपके सामने बेसिकली फाइल में आपको मेक अ कॉपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यू, ओपन और इम्पोर्ट्स, ये काइंड्स ऑफ तीनों एक ही चीज़ होती है। न्यू में आपको नई शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओपन और इम्पोर्ट्स काइंड्स ऑफ सेम है कि आप एक जगह से फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं या वहाँ से लेके आ सकते हैं। शेयर में आएंगे तो शेयर में आपको यहाँ पर दो टाइप से शेयरिंग आती है। एक, पब्लिश करना है आपको वेब के लिए तो बेसिकली वो HTML फॉर्मेट में आपका आ जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे अपना URL को वहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड से चला जाता है, अगर किसी को वेबसाइट पे पोस्ट करना होता है तब वो लगाते हैं ज़रूरत पड़ने पे। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे भी हमने ये पब्लिश टू वेब वाला ही वर्जन पब्लिश कर रखा है। हमारी वेबसाइट यहाँ पर niftyod.com पर अगर देखेंगे तो ये जो भी हमने वेबसाइट्स पे अपने शीट्स यहाँ पर रख रखा है, ये एनालिसिस शीट, ये हमारी अपनी ही शीट्स हैं बट हमने पब्लिक यूज़ के लिए आप सबके लिए ही यहाँ पर ओपन कर रखा है और यहाँ पर अटैचमेंट में लगा रखा है। माइनर सा ये डिले होता है अगर आप बड़ा हैवी यूज़ है इसका डेटा का तो। यहाँ पर देखें ये भी है, थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले सकता है। FPI फोर्टनाइटली डेटा है, ये आई थिंक थोड़ा जल्दी लोड हो जाना चाहिए। आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इसको हम, तो इस टाइप से दिखता है ये। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब इसको आप वेब मोड में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेयर विद अदर का मतलब है कि आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उनका ईमेल आईडी डालना है
आप उसको शेयर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है कि आप उसको पब्लिकली भी शेयर कर सकते हैं। तीसरा आते हैं तो हम यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेसिकली तो ईमेल दिस फाइल, मतलब ये पूरी की पूरी फाइल ही हमको अटैचमेंट के साथ में ईमेल हम कर सकते हैं किसी को। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप में से किसी को भी, जो भी हम गूगल शीट अपने लिए डेवलप करेंगे स्टॉक एनालिसिस के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड का बटन। ये आपके काम आ सकता है अगर आप इनिशियल फेज़ में रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ऐप स्क्रिप्ट वगैरह पे डेवलपमेंट नहीं करना आता है, ऑटोमेट नहीं करना आता है, शीट ऑटोमेटिकली आपके आपके ड्राइव में कॉपी हो, सेव हो, पीडीएफ का ईमेल आए, तो उस केस में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। बट आगे चल के मैं आपको बता दूँ, यही पीडीएफ, यही आपका सीएसवी फाइल ये आपके जाकर के ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होने वाली है। तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे इसमें। ईमेल भी आने का देखेंगे कैसे आते हैं ऑटोमेटिकली ईमेल। ये बेसिकली एक फंक्शन है जो यहाँ पर इस तरह से फाइल में दिया गया है कि आप वहाँ पर चाहें तो टेम्परेरी बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रिनाम करने का ऑप्शन, बेसिकली अगर इसको आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसको रिनाम करने का ऑप्शन मिलता है। मूव का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आएंगे उसके ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, इसकी भी आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ड्राइव अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसे क्लियरली होता है, और जो शॉर्टकट्स होते हैं बेसिकली इस टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आते हैं हम यहाँ पर तो मूव टू ट्रैश है। बहुत सारे लोगों का भी ये भी कमेंट्स था कि हम अपने अपने ही यहाँ पर इसको शीट को कैसे रिमूव करें। ठीक है, उनकी शेयर्ड शेयर्ड विद मी में दिख रहा है या उनकी ड्राइव में ही दिख रहा है, तो कैसे रिमूव करें। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अगर हम बात करते हैं ड्राइव से रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पर जा करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, देखेंगे 3 यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं। अब इन डॉट्स को आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, मूव टू ट्रैश करना है। जैसे आप मूव टू ट्रैश करेंगे ऑटोमेटिकली ये ट्रैश में चला जाएगा और आफ्टर 30 डेज़ ये ऑटोमेटिकली क्लीन क्लीन हो जाएगा। आपको इमीडिएट अगर क्लीन करना है तो ट्रैश में जा करके ट्रैश को भी क्लीन कर सकते हैं, बट इस टाइप से आप फाइल मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ आएंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे वर्जन हिस्ट्री। तो इसका भी शॉर्टकट्स अवेलेबल है यहाँ पर। वर्जन हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप कभी भी, आपका अगर लगता है कि आपकी शीट में कुछ डैमेज हो गया है, कुछ आप ऐसा हो गया है जो आप नहीं करना चाहते थे, तो बेसिकली एक्सेल में तो कैसे करते थे कि एक्सेल में क्या है, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो तो है ही है इसमें, पिछले अंडू करने के लिए, 2 4 5 हिस्ट्री को बैक करने के लिए। बट ऐसा कुछ हो गया है जो आपका मतलब पूरा का पूरा काम चेंज हो चुका है। जैसे मान लीजिए कल आपने किया और आज उस एक्सेल में कर रहे हैं। एक्सेल में तो ये पॉसिबल नहीं है कि पिछले दिन के काम को रिपीट किया जा सके, हम रिवर्स कर लें। लेकिन आपको गूगल शीट में ये फीचर मिलता है बेसिकली। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, नेम वर्जन एंड सी वर्जन हिस्ट्री, ये दोनों ऑप्शंस हैं और ये सेम इसी का शॉर्टकट्स अवेलेबल है यहाँ पर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि 5 मिनट पहले क्या हुआ है, 1 घंटे पहले क्या हुआ है, 1 दिन पहले क्या हुआ है। तो बेसिकली इस टाइप से आप यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री को देख सकते हैं और उसको रिस्टोर भी करना बहुत ईजी है। यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट, तो मेक ऑफलाइन अवेलेबल है। ये ऑफलाइन अवेलेबल्स के लिए क्या होता है कि अ, अगर आपको लगता है कि ऐसी एक फ़ाइल है जिसको मुझे, अगर इंटरनेट नहीं रहा तो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी रीड करने के लिए बेसिकली, या उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ काम पड़ा कि वहाँ पर मैं कुछ डाटा वहाँ से कॉपी करके कहीं पर मैनुअली ऑफलाइन पेस्ट करूँगा, लाइक एक्सेल में पेस्ट करना है, तो आप इसको कर सकते हैं क्लिक। इसको करने के बाद आपका क्या होगा कि ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली आपकी ऑफलाइन मोड के लिए सेव हो जाएगी। मतलब जो भी है वो क्लाउड के साथ साथ यहाँ पे भी रहेगा। तो क्या होगा, जब भी ये फाइल आप ओपन करेंगे तो इसमें बेसिकली इस फाइल पे सारा का सारा डेटा आपको ऑफलाइन में भी दिखेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप वहाँ का डाटा कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं या जहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स है। तो इस टाइप से इसको, ये वाला फीचर्स अच्छा है। अच्छा, इस वाले फीचर्स को जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें जो मुझे पर्सनल लेवल पे दिखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, माइनर सा शीट के ऑप्टिमाइजेशन में फ़र्क आता है। थोड़ा सा शीट स्लो हो जाती है बिकॉज़ वो ऑफलाइन हो जाती है। जब आप काम करते हैं तो उस टाइम पे
माइनर सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है इसमें और ऑनलाइन में। तो अगर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत भी करिए। डिटेल्स में कुछ भी नहीं है, यही आपको बताता है कि शीट की लोकेशंस वगैरह कहाँ हैं, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स आता है। सेटिंग्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और इसको अगर आप थोड़ा भी एडिट नहीं करते हैं तो बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि एक तो लोकल्स लोकल्स में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, और आपको भी सेट यही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन हैं, डेट्स हैं और करेंसी, ये सारी आपकी वहाँ पर चेंज दिखाई देंगी। इवन मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसको चेंज करके इंडिया करना चाहते हैं तो आपको उस केस में कहीं पर अगर आपको लिख के आना चाहिए कि वहाँ पर लोडिंग हो रहा है, एक वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, LOADING, लोडिंग हो रहा है, तो वहाँ पर वो हिंदी में लिख के आना शुरू हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोकल्स के अकॉर्डिंग ही आपको हिंदी में डेट्स दिखेंगी जो थोड़ी सी ओड लगेंगी, थोड़ी सी अजीब लगेंगी आपको, राइट। डिस्प्ले लैंग्वेज में आप जाएंगे तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो बेटर है कि इंग्लिश ही आएगा तो अच्छा रहेगा। और टाइम जोन आपको यही रखना है बाय डिफ़ॉल्ट +5:30। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ चेंज नहीं करना है, ऑन चेंज कैलकुलेशन रखना ही है। अगर आप इसको एवरी मिनट या एवरी आवर करते हैं तो इससे आपका शीट पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, शीट स्लो होगी। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे नाउ, टुडे, रैंडम, रैंडम बिटवीन, ये सारे आपके जो फंक्शंस होते हैं वो एवरी मिनट पे बेसिकली जो भी आप सेट करेंगे वो उसी अकॉर्डिंग रन करना शुरू करते हैं, तो उससे सीट कहीं ना कहीं और स्लो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर है आपका इटरेटिव कैलकुलेशन, जो हम कहते हैं कि कंटिन्यूसली एक दूसरे के लिए डिटरमाइंस, जो आपका सर्कुलर रेफरेंस में, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं इसको बताना चाहूँगा, इसको ऑफ रखना है बेसिकली, ऑन नहीं करना है आपके केस में। इसका यूज केस क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। सपोज यहाँ पर हमने वैल्यू दिया कि यहाँ पर हमने 2 लिखा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पर हमने लिखा 5, और हम जो नेक्स्ट यहाँ पर आकर के कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम इसी को दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं इक्वल टू, और इसकी वैल्यू को ही यहीं पर इंटरनली हम प्लेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ की ही वैल्यू को हम इक्वल टू टाइप करके इसी की वैल्यू के साथ में प्लेस, मतलब इसी की वैल्यू पर यहीं के यहीं हम कैलकुलेट भी करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो क्या होगा, सर्कुलर डिपेंडेंसी आएगी। इंटरनल सर्कुलर डिपेंडेंसी का एरर जब आएगा आपको इसी रीजन से आएगा, यहीं के सेल को यहीं के यहीं पर हम आउटकम के लिए भी लेना चाहते हैं, तो सर्कुलर डिपेंडेंसी में बेसिकली आपको शो भी करेगा सर्कुलर डिपेंडेंसी इस पे, ठीक है। तो वो आपको उससे बचना है, यहाँ पर ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन वो बेसिकली आपके शायद काम ना आए, और अगर आएगा भी तो वो वही केस में आएगा कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडिट। एडिट में आपको पता है कंट्रोल, कॉपी, पेस्ट, ये सब नॉर्मल है। डिलीट, इसमें एक फंक्शन अच्छा है, फाइंड्स एंड रिप्लेस। तो क्या होगा आपको मैं बता दूं, इसका बहुत अच्छा यूज केस है। आपके सामने एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके सामने कुछ तो, मान लीजिए यहाँ पर सी, ठीक है, सी चेंज वाई ऐसा लिखा है, पी चेंज वाई ऐसा लिखा है, ठीक है। ये बहुत बार आएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर सी चेंज चेंज वॉल्यूम लिखा है, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। आपको लिखा है सी ई वॉल्यूम। अब आपको यहाँ पर अगर रिप्लेस करना है पर्टिकुलर वर्ड्स, जो भी रिप्लेस करना है, आपको लगता है कि यहाँ पर सी हटा के सभी पी ही होना चाहिए, आप सिंपली क्या करेंगे, जो हम जहाँ पर भी है आप उस रेंज को पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर करना है, एडिट पे जाना है, फाइंड्स एंड रिप्लेस, यहाँ पर क्लिक करना है, फाइंड में डालना है आपको सी है जो कि है, और आपको करना किससे, रिप्लेस विद पीई, आपको पीई से रिप्लेस करना है। जैसे ही आप इसको रिप्लेस ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो पीई हो जाएगा, और डन कर दीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ से भी पीई हो गया। सो काइंड्स ऑफ ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ये उस पर्पज़ में है। बहुत बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से काम आता है ये।
अच्छा, कुछ जगहों पर आपको मैं बता दूँ, एक ये भी स्पेशल कंट्रोल वी तो नॉर्मल पेस्ट होता ही है, बट आपने देखा होगा कुछ जगहों पर एग्ज़ैक्टली मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर इक्वल टू इफ करके एक फार्मूला है मान लीजिए, और उस फार्मूला की उस फार्मूला का आउटकम आ रहा है कुछ तो 10 ऐसा, राइट? अब वो 10 फार्मूला का आउटकम है, लेकिन आप जब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं तो वहाँ रेफरेंस एरर आ जाता है। हैशटैग रेफ ऐसा करके आ जाता होगा, या एन ए करके आपका एरर आ जाता होगा, बेसिकली इस टाइप की। तो ऐसे केसेस में आपको कंट्रोल शिफ्ट और वी वैल्यू के लिए पेस्ट करना होता है। वैल्यू पेस्ट करने का मतलब सिर्फ वहाँ से वो वैल्यू को उठाएगा और वैल्यू को पेस्ट करेगा। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो भी वहाँ पर जो भी वहाँ पर फॉर्मेट्स हैं, बेसिकली बॉर्डर्स हो गया, कलर्स हो गया, वो सब वहाँ से वो कॉपी करे और ले के पेस्ट कर देगा। फार्मूला ओनली का मतलब है कि वहाँ से वो ना वैल्यू कॉपी करेगा ना फॉर्मेट्स कॉपी करेगा, वो सिंपली केवल फार्मूला कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि वहाँ पर से जो भी कॉपी कर रहे हो आप, जो भी पेस्ट कर रहे हो, में केवल जो कंडीशनल लॉजिकल फॉर्मेटिंग्स लगी होती हैं कि इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन 10 सो ये ब्लू कलर, वो सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स आपकी आ जाएंगी। और डेटा वैलिडेशन में सिंपल वही, जहाँ पर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो आप उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके नंबर्स ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके, और आपको इसको 1 2 3 ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ पर 1 2 3 लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रांसपोज यूज़ करते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, सिंपली इसको कॉपी करके और कॉपी किया, और यहाँ हम मान लीजिए यहाँ हमको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर देंगे, ये है ऐसा होता है। तो ट्रांसपोज का यूज़ केस ये है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो और तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं बचा है स्पेशल पेस्ट में, ठीक है। कॉलम विड्थ तो हम मतलब सेम, इसका अगर हमको कॉपी करना है, इसका हमको कॉलम कॉपी करना है, सो इसमें अगर हमको आकर के इसी साइज़ का, मतलब अगर एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये इतना चौड़ा है, ठीक है, इतना इसका विड्थ है, हमको इसका कॉपी करके सेम यही हमको विड्थ देना है किसी और का, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे सिंपली, और यहाँ आकर के कॉलम विड्थ को हम कर देंगे पेस्ट, वो उतना ही चौड़ा होगा जितना यहाँ है। तो इस केस में ये उसको यूज़ करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, एक को आप ऐसे सेट कर रहे हैं, दूसरे को आप ऐसे सेट कर रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है, दोनों अलग अलग टाइप से दिखता है, दोनों का विड्थ अलग अलग होता है, तो इसमें आप ऐसा तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ये फीचर्स कैसा है कि अगर आपका नंबर्स है, वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ है, फार्मूला है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब कुछ उठाना है, बट बॉर्डर्स नहीं उठाना है। तो ये एक अभी रिसेंटली ये ऐड किया गया है, बहुत ज़्यादा का यूज केस नहीं आता है, लेकिन ठीक है, एडिट में है। नेक्स्ट आते हैं व्यू। व्यू में आपके सामने सबसे पहले शो आता है। शो में आपको आता है ग्रिड लाइंस, फार्मूला बार, फार्मूला एंड प्रोटेक्टेड रेंज। जो जैसा भी है इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही सेट करके रहने देना है। यहाँ पर आप फार्मूला बार जो दिख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है जहाँ पर आपको ये दिख रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे, देखिए हट गया फार्मूला बार। यहाँ पर आ गया। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो फ्रीज का है। तो ग्रिड लाइंस का मतलब ये है, जो यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये लाइंस बनी है। तो ये लाइंस कैसे बहुत सारे उसमें पेज में हम लोग हटा देते हैं, वो आपको बहुत सिंपल है। यहाँ व्यू पे आना है, व्यू पे जा करके यहाँ पर ग्रिड लाइंस को आप रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल प्लेन हो गया। तो ये प्लेन होने के बाद आप बड़ी आसानी से, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करना होता है, लाइक चार्ट लगाना है या ऐसा कुछ काम करना है जहाँ पर आपको पेज बनाना है, तो उस केस में बहुत अच्छा हो, ठीक है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर फार्मूलाज लिखा है। फार्मूलाज शो करने के लिए मतलब काइंड्स ऑफ, मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पर इज इक्वल टू, इफ फार्मूला लगा रखा है मैंने और मुझे इसको शो करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट, यहाँ पर मान लीजिए मुझे शो करना है किसी को, वो फंक्शन शो करने के लिए, वो फार्मूला बेसिकली शो करने के लिए मुझे बहुत सिंपल सा यूज़ करना है वहाँ। मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक फार्मूला जस्ट डाला बहुत बेसिक, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर उस फ़ॉर्मूला को दिखाना है, ठीक है? तो पहला तो तरीका यही है कि यहाँ, लेकिन अगर ऐसे 100 फ़ॉर्मूला हैं किसी के पास, तो कैसे दिखेगा? ठीक है? तो उसको वेरीफ़ाई करने के लिए कभी-कभी हमको ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर देखेंगे एक शॉर्टकट भी लिखा रहेगा आपको, ये कंट्रोल प्लस जो टैब के ऊपर होता है उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है? तो यहाँ से दोनों से आ जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है नहीं वहाँ से नहीं चाहिए, पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बाद में इसको आप हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं व्यू में ही, फ्रीज पे आ जाते हैं। फ्रीज में आपको कितने कॉलम तक फ्रीज करना है वो बेसिकली काम आता है। लाइक आप मान लीजिए कि ये वाला अभी देखेंगे तो ये ऊपर चला गया, और अगर इसको इधर ले आएंगे तो देखिए चला गया। लेकिन आपको चाहिए कि ये, आप सोचते हैं कि ऊपर ही रहे, टॉप में ही रहे, तो सिंपली आप यहाँ पर, यहाँ, अगर आप यहाँ आएंगे तो हैंड्स को ऐसे क्लिक करके आपको ड्रैग करना है जितना आपको चाहिए। जहाँ पर भी छोड़ेंगे उतना आपका ड्रैग हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 रेंज हो गया। ठीक, ये शॉर्टकट तरीका है। सिंपली आप माउस का यूज़ अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हैंड्स हैंड्स वाला साइन आना चाहिए। जैसे ही आपका हैंड्स वाला साइन आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर है, ऊपर करेंगे, ऊपर आ गया, सबसे टॉप में छोड़ेंगे, हट गया, कोई भी अब रो नहीं है। ऊपर वाले पे करेंगे, फर्स्ट रो के ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको इधर से करना है, सेम वही तरीका है, यहाँ पे पकड़ के, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग, तो इसमें आता है आपको ग्रुप। ये बेसिकली बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपकी शीट बड़ी है और आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुझे कॉलम्स हैं जो हाइड करना है टेम्परेरी बेसिस पे, तो आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल के लिए आपने ई एफ जी, ये तीनों हाइड करना है बिकॉज जी एच की ज़रूरत है। तो पहला तो तरीका यही है कि आप हाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके सामने ये है, इन तीनों को आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आएंगे व्यू पे और ग्रुप पे, और ग्रुप कर देंगे ना तो ये बेसिकली ई एंड जी ऐसा वाला ग्रुप हो जाएगा। और जब चाहें आप ऐसे, अब आपको यहाँ पर हाइड नहीं दिख रहा है, जब आप चाहें तो इसको यहाँ पर आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अनहाइड हो जाएगा और आपका यहाँ पर दिख भी जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं, उस केस में आपको बढ़िया बेनिफिट। नेक्स्ट आएंगे हम, तो यहाँ पर जूम। जूम बेसिकली बहुत आसान, आपको भी समझ में आता है। और फुल स्क्रीन का मतलब है कि आपके सामने जैसे ही फुल करेंगे आपके सामने सारा कुछ हट के ये पूरा का पूरा व्यू मोड में आ जाएगा, और आपको कोई भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो सब कंट्रोल गायब है, व्यू मोड है केवल। आपको जब आपका एरिया स्क्रीन साइज कम लग रहा है तब आप उसके इसमें यूज कर सकते हैं। स्कैप दबाएंगे, आप एग्जिट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ही है कि डालना, इंसर्ट करना, कोई चीज़ वहाँ पर प्लेस करना, राइट? तो यहाँ पर जो इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ तो एक तो लिखा हुआ है, ठीक है, 9 0, और हमको इसके बीच में, इसके नीचे ही एक सेल इंसर्ट करना है। हम जिधर भी करना चाहते हैं, मान लीजिए 9 के जस्ट बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आपको ये लगे थोड़ा सा कि हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए 9 के हमको इधर उधर में कहीं तो सेल इंसर्ट करना है, तो सेल इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट राइट में वाला इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट राइट, मतलब ये राइट में हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखेंगे 9 आपका राइट में हो गया और यहाँ इंसर्ट हो गया एक, ठीक ऐसे ही आपका लेफ्ट में है। मतलब आप कर सकते हैं, यहाँ पर सेल इंसर्ट कर सकते हैं बेसिकली। फिर रो इंसर्ट कर सकते हैं। रो भी इंसर्ट करना बहुत आसान है, राइट क्लिक करिए चाहे जहाँ पे भी, जहाँ आपको रो चाहिए, 9 के ऊपर एक रो चाहिए, 9 पर क्लिक करिए, उसके ऊपर क्लिक करिए, वहाँ पर 1 रो 2 रो जो भी आपको जितनी रोज चाहिए, जितनी रोज आपको इतनी रोज चाहिए उतनी रोज आप क्लिक करेंगे उतना आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, सो कॉलम भी ऐसे सेम टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम आप इंसर्ट ऐसे कर सकते हैं। शीट इंसर्ट करने का बहुत सिंपल, यहीं पर शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको टाइमलाइन। टाइमलाइन का यूज केस बेसिकली टाइमलाइन चार्ट्स,
ये सब आपको इंसर्ट करने में क्या है, चार्ट्स को बेसिकली बोल रहे हैं। तो एक तो हो गया सीट से रिलेटेड था एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है जिसमें आपको टाइमलाइन, चार्ट्स, पिवट टेबल्स, इमेज, ये सब से रिलेटेड। चार्ट्स में आपको चार्ट्स आता है, टाइमलाइन बेसिकली आपको इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपनी, कोई यूज केस भी नहीं रहेगा। चार्ट्स में आपको बहुत 2 ही 3 टाइप के चार्ट्स आपको यूज़ केस में आएँगे, लाइन चार्ट्स, टैबलेट चार्ट्स इस टाइप के। उसके बाद हम पिवट टेबल्स की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कैलकुलेशंस नॉर्मल शीट में करेंगे फॉर बेटर विजिबिलिटी, और सब कुछ वो अच्छा भी रहता है। हमको पिवट टेबल्स बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ केस हमारा नहीं आएगा, अगर हम अपने लिए टूल्स डेवलप करेंगे स्टॉक एनालिसिस के लिए। इमेज इंसर्ट करने के लिए बेसिकली 2 टाइप से है, एक तो हम सेल के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और एक है सेल के टॉप पे। और ये कोई बहुत वैसा टफ प्रोसेस नहीं है, आप सिंपली कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। जब कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो आपका वो शीट पे पेस्ट हो जाएगा। सो उसी के लिए वहाँ पर दिया गया है इमेज को पेस्ट करने के लिए। ड्राइंग्स का आएँगे तो ड्राइंग्स में आपको इंसर्ट कर सकते हैं ड्राइंग। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइंग पेज खुलेगा। ये स्पेशल यूज़ केस में आता है जब आपको बटन वगैरह ड्रॉ करना हो। जैसे ड्राइंग पे आपने क्लिक किया और वहाँ पर आपको बाद में बटन लगाना है। हम लोग जब मैक्रोज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जब मैक्रोज़ से भी थोड़ा-सा ऊपर चलेंगे तो वो अपना ऐप स्क्रिप्ट रहेगा। हम लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको सारे टाइप के ड्राइंग्स के फीचर्स सारे मिल जाते हैं बेसिकली। एंड सब मतलब स्पेस, ये शेप्स वगैरह लगाना, इमेज लगा करके उसके साथ में मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा बनाया और उसके बाद इसको यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रेश, ठीक है? रिफ्रेश बना करके और इसको थोड़ा-सा सेट करके यहाँ कर लेते हैं और इसको राइट। तो इस टाइप से हम यहाँ पर रिफ्रेश का बना दिए। तो ये हमारे लिए रिफ्रेश बटन हो गया, सेव एंड एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बाद में इस पे हम असाइन कर लेंगे, यहाँ पर असाइन कर लेंगे स्क्रिप्ट को। तो इस टाइप से हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं इसको। तो ये कहाँ पर मिलेगा अपने को? ड्राइंग में मिलेगा। उसके बाद आते हैं फंक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि सर कौन सा फंक्शन हम यूज़ करें? तो मैं तो यही बोलूँगा, आपको इसमें जो बहुत कॉमन टाइप के फंक्शन हैं उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आप देखेंगे तो इसमें से तो टॉप 5 का सजेशन तो गूगल शीट ही दे देता है। और अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो आपके सामने जो जो बहुत इम्पोर्टेंट वाले हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक तो आपका हो जाता है यहाँ पर अ, डेट से रिलेटेड, डेट कन्वर्जन आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप अपने टूल्स को बनाने लगेंगे तो उस टाइम पे डेट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर डेट में मेजर मेजर हैं, जैसे टाइम, डेट, नाउ, डे, ये सारा आपको कन्वर्जन तो करना आना चाहिए, तभी पता चलेगा। ईयर फ्रैग बहुत अच्छा है, 2 ईयर्स के बीच में डिफरेंस, डेट्स के बीच में वो निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग फंक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 99% हमको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। डेट के बाद फ़िल्टर हमको सभी की ज़रूरत पड़ेगी, फ़िल्टर को आपको सभी को पढ़ना है। फाइनेंशियल में हमको सभी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गिने-चुने 1 आध 2 गिने-चुने 1 आध 2 फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं पड़ेगी तो XIRR की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमको रेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और बहुत सिंपल उसमें आ जाएँगी अगर 1 आध 2 चीज़ें हैं। फाइनेंशियल के बाद गूगल के कुछ अच्छे खासे इसमें फ़ॉर्मूलाज़ हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, स्पार्क लाइन से आप छोटे-छोटे चार्ट्स बना सकते हैं, छोटे-छोटे से एक सेल के अंदर चार्ट्स बना सकते हैं। इमेज को प्लेस करना वो ठीक है, इक्वल टू टाइप करके इमेज करके पेस्ट कर सकते हैं। गूगल फाइनेंस का भी बहुत अच्छा रोल है, गूगल फाइनेंस और गूगल ट्रांसलेट का तो इसमें यूज़ नहीं आएगा। एरे फार्मूला का यूज़ केस बहुत रहेगा, हम लोग देखेंगे कैसे एक ही फार्मूला लगा करके सारे सेल में वैल्यूज़ डाल सकते हैं, वो भी। और इसमें गूगल फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा अगर आप आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और उसका प्राइस वगैरह डालने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फो में ज़रूर आपको आना चाहिए। इन्फो में आपको ज़रूर आना चाहिए कि जैसे कि ये सेल ब्लैंक है कि नहीं है,
ये ईमेल करेक्ट है कि नहीं है, ये एरर है कि नहीं है। तो इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पर टेस्टिंग फीचर्स हैं ये। आप कोई फार्मूला डालने चल रहे हो या उस सेल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो सेल करेक्ट है कि नहीं है। तो इस टाइप से ये सारे फंक्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो उसके बाद आपको लॉजिकल फंक्शंस आने चाहिए। मैं तो बोलूँगा सब आना चाहिए लॉजिकल में, सबकी ज़रूरत पड़ेगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। लुकअप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ में कुछ एक फंक्शंस हैं जैसे काउंट सीरीज़ के सारे फंक्शंस, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑड इवन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, राउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लोर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ने के बाद आपको एम राउंड के राउंड के जितने भी आई थिंक बताया मैंने आपको राउंड्स। तो इस टाइप से इसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। स्क्वायर रूट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सम इफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्वायर रूट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी जब आप कैलकुलेशन करेंगे। ये ग्रीक्स की, ऑप्शन ग्रीक्स की, रैंडम बिटवीन राउंड्स, रैंडम्स, ये सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं पर रैंडम नंबर्स आपको लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ग्रीक्स वगैरह में आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब। तो इनको ज़रूर आप देख लीजिए मैथ में थोड़े बहुत। उसके बाद ऑपरेटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बहुत बेसिक बेसिक हैं। उन जैसे ऐड करना, कॉन्कैट की, सब कॉन्कैट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बेसिक टाइप के हैं ऑपरेटर्स वाले, प्लस माइनस वाला है बेसिकली ये, और कुछ नहीं है। पार्सर में आपको जैसे किसी वैल्यू को आपको डेट में कन्वर्ट करना है तो उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इन सब पर्पज़ के लिए। स्टैटिस्टिकल में आपको ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। काउंट्स और काउंट सेफ ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, एवरेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फंक्शंस हैं उनमें जो मेजर मेजर फंक्शंस हैं उनके आपको यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये फंक्शंस लिस्ट हैं जिनकी आपको ज़रूरत आने वाले टाइम में पड़ेगी अपना टूल डेवलप करते टाइम। सारे फंक्शंस रटने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शंस आप पढ़ेंगे तो आई थिंक ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की लिस्ट होगी जो अभी तक मैं, और 95% टाइम्स आपको इन फंक्शंस से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसमें आप यूज। नेक्स्ट नीचे आते हैं, हम लिंक अटैच कर सकते हैं किसी सेल में। किसी भी सेल में आपको कोई लिंक अटैच करना है, लाइक अगर यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर इंसर्ट करना है हमको, लिंक पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर चाहे शीट अपनी ऐड करिए, चाहे कोई भी यूआरएल ऐड करिए। सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ google.com लिखता हूँ, गूगल जस्ट टाइप किया, GOO, देखिए यहाँ आ गया। और अगर मैं उसके आगे भी टाइप करूँगा तो उससे रिलेटेड सजेशन आ जाएगा और वहाँ आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मतलब आप ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ स्मार्ट चिप्स में भी दिखाता है @ करके। अब बेसिकली @ आप टाइप करेंगे ना, @ आपको सारे सजेशंस देगा आपको जो भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये इंसर्ट फीचर में लिंक में आता है बेसिकली। चेक बॉक्स आपने कुछ जगह पे देखा होगा, मैंने चेक बॉक्स यूज़ किया है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स बताता है। चेक बॉक्स का भी बहुत अच्छा यूज़ केस है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चेक बॉक्स लगाया, अभी आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इक्वल टू टाइप करके एक बार हम देखते हैं, देखिए फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए फॉल्स है। अभी इसको हम क्लिक करेंगे ट्रू हो जाएगा। इस टाइप के बॉक्स को भी हम ट्रू फॉल्स में यूज़ कर सकते हैं, और उसका बहुत अच्छा यूज़ केस हमने किया है। जो ऑप्शन चेन का शीट हमने डेवलप किया, तो उसमें अपने को मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट जो हमने ऐड किया है वहाँ पर। और हमारे पास तो इवन बहुत फेमस फेमस जो कि वेब एप्लीकेशंस पे रन कर रहे हैं अपना डाटा सोर्स, उनने भी हमें देख करके, मतलब हमने गूगल शीट में किया, उसको देख करके वेब एप्लीकेशंस में कुछ बड़े बड़े लोगों ने डेवलप किया। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा लगा देख करके कि हमने कुछ किया, हमारे बाद एडवांस लेवल वाले बाद में कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट में ही, जो चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है। ड्रॉप डाउन में बेसिकली हम क्या करेंगे कि जैसे ऑटोमेटिकली हम लोग जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है वो बनाना सीखेंगे। डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली, कि ऑटोमेटिकली वो चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, जब आप मतलब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज भी होता रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उस टाइप से कर सकते हैं।
ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को, इसमें सबसे अच्छा यूज केस है उसका। उसके बाद कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग्स पे आएंगे, फॉर्मेटिंग्स में ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, वो नंबर्स को फॉर्मेट करने से रिलेटेड लेकर के, और इसका यूज केस आपको तब भी और अच्छा मिलेगा जब आपको डेट को कन्वर्ट करना होगा ऐसे फॉर्मेट में जो अ, अब सोर्स जो है आपका उसमें जो डेट लिखा हुआ है उससे मैच करता हो। मतलब काइंड्स ऑफ अगर एक एग्जांपल के लिए माने तो एक xyz.com वेबसाइट है और वहाँ पे आप यूआरएल कॉपी करके आए हो, उस यूआरएल में डेट भी मेंशन है, ठीक है। अब जो डेट मेंशन है उस डेट का फॉर्मेट कुछ और है, तो आप वो भी चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट टूल्स की, टेक्स्ट वाले फार्मूला की ज़रूरत, क्या हम इस वाले फॉर्मेट्स को लेकर के कर सकते हैं वहाँ पर, तो वो सब हम देखेंगे। लेकिन आपको ये समझना सारा है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सब पॉसिबल रहेगा आपका, हम लोग बाद में ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अगर बड़े उस पे आपको करना है तो बड़े डेटा सेट पे, अगर आपको ज़्यादा नंबर्स के साथ में करना है तो उससे हम करें। फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट ये सब आपको पता है कि यहाँ पर ये है सामने, फिर भी इसको टेक्निकली ये समझिए कि ये सारी चीज़ें ये नंबर से रिलेटेड हैं, यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट से रिलेटेड है। बहुत बार होता है आप लेफ्ट राइट में इधर उधर हो जाता है तो इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर फॉन्ट साइज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स और अल्टरनेटिव अल्टरनेटिंग करेंट कलर्स, ये आपका आता है अल्टरनेटिंग कलर्स में। क्या होता है बेसिकली, एक लाइन किसी और कलर की रहेगी, एक लाइन बिना कलर की रहेगी, फिर एक लाइन किसी और कलर की, ऐसे करके यहाँ पर ये वाला फीचर यूज़ करते हैं बेसिकली। ये वाला आप देखेंगे ऐसे टाइप का। तो जितना भी आपका रेंज रहेगा, मान लीजिए कि आपका सारा ही रेंज है, तो उस रेंज में जा कर के आपको यहाँ पर इस टाइप से एक किसी और कलर में है, एक किसी और, उस केस में इसको यूज। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग्स आपको क्लियर करनी होती है तो इस पर क्लिक करने के बाद सब हट जाता है, तो वो तो है ही है। अब यहाँ पर आएंगे डेटा। डेटा में आपको बेसिकली शीट को सॉर्ट करना, और उसके बाद फ़िल्टर क्रिएट करना, जो कि यहाँ पे भी है, फ़िल्टर को देखने के लिए। और ये काइंड्स ऑफ मतलब स्लाइसर भी उसी कैटेगरी में आता है, फ़िल्टर की ही कैटेगरी में। प्रोटेक्ट सीट एंड रेंज, आई थिंक ये वाला सबसे ओ, ऐसा वाला मतलब अ, इन्होंने काम दिया है, ये गूगल शीट ने ऐसा फीचर ऐड किया है जो आई थिंक बहुत यूज़फुल नहीं है, अगर एक तरीके से देखें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप प्रोटेक्ट शीट का देते भी हैं, प्रोटेक्शन देते भी हैं शीट को और या रेंज को, तो कोई अगर उसको कॉपी, एडिटर ही है तो कॉपी करके उसको अनप्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसका बहुत अच्छा यूज़ केस नहीं है कंपेयर टू एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में ये बेटर है। नेम रेंज का भी बहुत अच्छा यूज केस है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पर सारा डेटा तो आ गया है, इस पर्टिकुलर डेटा को हम ले जा करके दूसरी शीट में लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेंज डिसाइड कर, यहाँ पर आप रेंज क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी जगह पे आपको इनडायरेक्ट फंक्शन से आप उसको ले आ सकते हैं। हम लोग ये वाले फंक्शंस की बात ज़रूर करेंगे, और इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन समझेंगे जब हम लोग डेटा को फ़िल्टर करने में यूज़ केस करेंगे, कि डेटा को फ़िल्टर करने में और डेटा को एक डैशबोर्ड में ले आकर के देखने के लिए ये वाला हम फंक्शन ये नेम रेंज यूज़ करेंगे। नेमिंग रेंज बेसिकली ये यूज़ करेंगे। नेम्ड फंक्शन हम लोग बहुत यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ऐप स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे नेम्ड फंक्शन की जगह। नेम्ड फंक्शन बेसिकली काइंड्स ऑफ ऐसा ही है कि आपको अ, ऐसा एक आपने फंक्शन लिखा है, ऐसा एक आपने फार्मूला लिखा जो आपको रीयूज़ करना है बार बार, तो उसको आप नेम फंक्शन में बना सकते हैं, बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं। रैंड रैंडमाइज रेंज और कॉलम स्टैट्स, डाटा वैलिडेशन ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। इनमें आई थिंक और तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंसर्ट में आपको डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन सेम होगी।
कुछ अलग नहीं है। गिटहब वैलिडेशन में भी सेम वही आता है और वहाँ पे भी सेम वही आता है जो इंसर्ट में चेक ड्रॉप डाउन लिस्ट में है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट आता है अपना डाटा क्लीनअप। डाटा क्लीनअप में अगर देखेंगे तो ये बेसिकली इसमें दो चीज़ें काम आती हैं आपके, एक तो रिमूव डुप्लीकेट्स और एक आता है ट्रिम। अगर आपके पास में स्टॉक की लिस्ट है, एग्जांपल के लिए आपके पास में स्टॉक की एक लिस्ट है जिसमें आपने बाई मिस्टेक कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका दो दो बार नाम डाला है, राइट। तो उसमें से रिमूव करने के आपको डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए वो सिलेक्ट करना है रेंज, और वहाँ पर सिंपली इसमें आकर के रिमूव डुप्लीकेट्स में क्लिक करना है, अपने आप हट जाएगा। ट्रिम वाइट स्पेस, ये ट्रिम वाइट स्पेस का क्या मीनिंग है कि जो भी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक्सचेंज की एक फ़ाइल आती है, ठीक है? वहाँ पर ईओडी फाइल होती है बेसिकली। वहाँ पर जो स्टॉक के नाम लिखे हुए हैं, वो कुछ तो ऐसे लिखे हुए हैं कि जैसे मान लीजिए SBIN। तो SBIN तो 4 लेटर्स का हो गया। सो यहाँ पर जो 4 लेटर्स का है, उसके बाद वहाँ पर 6 स्पेसेस रहते हैं। 6 स्पेस रहेंगे वहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसको वो टोटल 10 लेटर्स का कंसिडर करवाना है वहाँ पर इस टाइप से। और मान लीजिए किसी में 5 लेटर्स का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या एल्केम हो गया, तो वहाँ पर 5 स्पेस रहेंगे। सो ये स्पेस बेसिकली जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सामने नहीं आता है आपके, दिखता नहीं है और फॉर्मूला एरर देता है। तो उसके लिए आप सबसे अच्छा यूज़ क्या कर सकते हैं कि एक तो आके ट्रिम फंक्शन लगा सकते हैं जब आप काम करेंगे, ट्रिम, ठीक है। एक तो ये फंक्शन यूज़ हो जाता है, स्पेस पहले ही वहीं पर क्लीन हो जाएगा फॉर्मूला में। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं करना है, ट्रिम नहीं यूज़ करना है, तो आप सिंपली जिस जगह पे स्पेस वाला चक्कर है, उस जगह पे सेलेक्ट करना है, उस पूरे सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आके डाटा क्लीनअप पे आके ट्रिम वाइट स्पेस, ऑटोमेटिकली एक बार में क्लीन हो जाएगी। तो ये बेसिकली दोनों तरीके डाटा क्लीनअप में अच्छा काम करेंगे। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स आई डोंट थिंक ये पड़ेगी। उल्टा आपको ये पड़ेगी कि आपको टेक्स्ट आपके बहुत सारे अलग अलग सेल्स में है और उनको ले आकर के ज्वाइंट करना है। उसका यूज केस कहाँ पड़ेगा? मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 20 स्टॉक में 20 स्टॉक की लिस्ट है, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे या कहीं और किसी वेबसाइट पे एज ए वॉच लिस्ट ऐड करना है, हम अलग अलग के। तो वहाँ पर आप ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, उससे आप ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्टली यहाँ से वॉच लिस्ट क्रिएट कर पाएंगे। एक बार में मैं आपको बताऊँ 500-500 स्टॉक की वॉच लिस्ट आपको मैं बता दूँ कैसे क्रिएट करना है। बहुत सिंपल, आई थिंक 1 मिनट लगेगा आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करने में, इतना आसान। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाटा एक्सट्रैक्शन और कैरेक्टर की। ये ये बेसिकली अलग लेवल पे जा कर के काम करने का है। यहाँ पर आएँगे तो टूल्स में कुछ भी नहीं है, ना के बराबर टूल्स में समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपको बेसिकली 4 मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ मिलते हैं। सब मेन्यूज़ में आप देखेंगे एक्सटेंशन मेन्यूज़ के, तो ये जो सेकंड और थर्ड है, ये ही आपके आने वाले टाइम पे टूल्स डेवलपमेंट का मेन रोल प्ले करेंगे। उसको ऐप स्क्रिप्ट तो मेजर रोल प्ले करेगा। मैक्रोज़ बेसिकली इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे। मैक्रोज़ का जो यूज़ केस होता है, उन लोगों के लिए है जो एक रफ़ टाइप का यूज़ करना चाहते हैं और बहुत छोटे पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, बहुत सिंपल छोटे पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, और जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, या उस पर्पज़ में यूज़ करना है जहाँ पर वो स्टैंड अलोन उसी शीट के लिए यूज़ होगा। वो रीयूज़ेबल नहीं होता है बेसिकली, माइक्रो कोड्स रीयूज़ेबल नहीं होता है। स्टैंड अलोन उसी शीट के लिए काम करता है। मतलब इसी शीट में बना है, इसी में काम करेगा। आप कहीं और लेकर के जाएँगे, ठीक है, काम करेगा, बट वो कहीं न कहीं उसके रेंज में और उसके रेंज में वो सबका इश्यू आता है। इसीलिए बेटर होता है कि मैक्रोज़ से ज़्यादा हम काम करेंगे ऐप स्क्रिप्ट पे। तो वो हम आने वाले टाइम पे ज़रूर देखेंगे। वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, बट मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर हमको समझना है तो जीरो से ही समझना पड़ेगा। आप चाहे इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए प्लीज़। यहाँ पर आएँगे तो हमको हेल्प्स में कुछ चीज़ें मिलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारे आने वाले टाइम में। एक तो हमको मिलेगा फंक्शन लिस्ट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ फंक्शंस के बारे में, ठीक है?
यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, यहाँ इंसर्ट में, ठीक है? यहाँ पर आपको फंक्शंस का पूरा वो मिलता है। इन फंक्शंस को सीखने के लिए आपको हेल्प में यहाँ फंक्शन लिस्ट मिल जाती है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यूआरएल ओपन होगा और सारे फंक्शंस का यूज़ केस बता रखा है, कहाँ पर क्या-क्या यूज़ करना है इस फंक्शंस को। ओके। दूसरा इसमें शॉर्टकट्स मिलता है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ, क्योंकि मैं इतना काम करता हूँ ये गूगल शीट पे, और ऑलमोस्ट मेरा डेली का मान के चलिए, मैं 12 से 13 घंटे, 14 घंटे तक काम कर कर देता हूँ, काम करता भी हूँ। 14 घंटे का मतलब वो सारी चीज़ें मेरी हो जाती हैं कि मेरा काम हो गया, किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है सो वो हो गया। बेसिकली बैकएंड्स में कुछ इंटर्न्स काम करते रहते हैं, उनके काम का अगर कुछ हैंडल करना है सो वो हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम हो गए, और वहाँ पर उसके अलावा अपने लिए यूडी एनालिसिस करना, देन मॉर्निंग डे टाइम में अगर कुछ एंट्रीज वगैरह लेना है। और मेरी जो पोजीशंस होती हैं बेसिकली इस टाइप की नहीं होती हैं कि मैं बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में कुछ करूँ। तो मेरा यूडी से लेकर के और एक्सपायरी टू एक्सपायरी तक, या फिर पोजिशनल में चलते हैं ट्रेड्स। तो फिर भी वहाँ से ज़्यादा मेरा जो काम होता है वो फ्रीलांसिंग में होता है, जिनमें मैं कुछ ऐसे बड़े लेवल्स पे जो प्रोप्राइटरी डेस्क वगैरह हैं उनके लिए टूल्स डेवलप करना, उनके रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना। सो वो सब में मैं डेफिनेटली ज़्यादा रोल प्ले करता हूँ, और इसलिए मेरा थोड़ा सा हाथ वाथ दर्द करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, बट मेरे सामने है कि करना ही करना है। इवन मैं आपको बताऊँ तो मैं वर्टिकल माउस और नॉर्मल माउस भी, और साथ के साथ में मैं पेन भी यूज़ करता हूँ एज ए माउस। तो ताकि मेरा कंफर्टेबल रहे थोड़ा सा, क्योंकि ये माउस की वजह से जो पेन होता है, इवन टच पैड पे समटाइम्स काम करते हैं हम, लैपटॉप पे काम कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा इधर उधर मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अभी से आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप शॉर्टकट्स का आदत डालिए। शॉर्टकट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। जो ये सेट है इसमें कॉम्पैटिबल शॉर्टकट्स वगैरह ऑन नहीं करना है, जो है एज इट इज़ आप एक एक करके सीखते जाइए। अगर आप देखेंगे तो कुछ शॉर्टकट्स तो इवन थोड़ा सा हंसने वाला हो जाएगा यहाँ पर, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स तो ऐसे मेरे टेक्स्ट बुक पे, नोट्स बुक पे टॉप में ही लिखे रहते हैं। उससे मेरा क्या होता है कि अगर कुछ जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो शायद मुझे बार बार रिपीट करने हैं, ये याद तो हो ही जाते हैं। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको करने हैं, तो ठीक है, सामने लिखा भी रहता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर शॉर्टकट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैंने अभी तक बताया नहीं। तो बेसिकली ये अपने गूगल शीट का फर्स्ट सेशन हम और सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, कि ताकि हम नेक्स्ट वाला जो काम करेंगे उसमें सीधा टूल्स पे, डेवलपमेंट पे शुरू करेंगे, कि हम फर्स्ट पेज पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स में आता है बेसिकली, और किस किस टाइप से हम डेटा को रीड राइट ये सब करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दिया है। अब इस वाले यूआरएल में अगर आपको लगता है, तो ये वाला यूआरएल है developers.google.com/seeds। इस पे अगर आप आएँगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है व्यू डॉक्यूमेंटेशन या लर्न अबाउट एपस्क्रिप्ट। ये वाला आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा-सा शीट किस लेवल पे एक्सपैंड किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में है। शीट को बेसिकली 3 टाइप से और पावरफुल बनाया जा सकता है, जो कि इसमें बताया है ऐड ऑन्स, एपस्क्रिप्ट एंड थर्ड इज़ एप शीट एपीआई। तो हमारे काम का शीट एपीआई तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। हमारे काम में ऐड ऑन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप में से मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आप जा कर के पेड ऐड ऑन्स लीजिए, और मैं किसी से एफ़िलिएट भी नहीं हूँ कि मैं किसी का पेड ऐड ऑन्स आपको बताऊँगा, राइट? तो आपको जो मैं बताऊँगा वो बेसिकली गूगल ऐप स्क्रिप्ट्स के बारे में ही बताऊँगा, और गूगल ऐप्स के थ्रू आप किस तरह से मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं गूगल शीट। तो एक बेस्ट एंड फुल फ्लेंज टूल आप अपने लिए कैसे डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऐप स्क्रिप्ट, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
आने वाली 3-4 जो भी वीडियोज़ बनेंगी, जितनी भी बनेंगी, मैं रोकूँगा नहीं। अगर वो उसके लिए चाहे बेशक मुझे 5, 7, 10 वीडियोज़ बनाना पड़े, लेकिन कंटिन्यूअसली बनाऊँगा। मेरा यहाँ पर इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रहेगा कि मैं आपको ज़ीरो से लेकर के जो एक फुल फ्लेंज्ड टूल बन सकता है अपने यूज़ के लिए, वो हम बनाएँगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को लेकर के, किसी भी डेटा सोर्स को लेकर के डायरेक्टली वहाँ पर वेबसाइट का नाम डाल करके मत पूछिए, क्योंकि उस टाइप से हम ना ही आपको रिप्लाई करेंगे, ना ही वो सही है कि आप किसी की वेबसाइट्स को स्क्रैप करने के टाइम पे ओपनली आकर के। वेबसाइट ओनर कभी भी आपको राइट्स नहीं देता कि आप उसकी वेबसाइट्स को स्क्रैप करें, और हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स है कि हम भी किसी को रिकमेंड भी नहीं करते हैं कि हम किसी की वेबसाइट को आपको स्क्रैप करने के लिए बोलें। आपको अगर लेना है, आप उनकी परमिशन लेकर के, आप उनको ईमेल राइटिंग्स करके, उसके बाद परमिशन लेके, उसके बाद ही आप उनके डेटा सोर्स से डेटा लीजिए। बेटर यही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, वहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम शीट को अपने टूल्स के लिए डेवलप करें। ये पहली वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने गूगल शीट के बेसिक्स के बारे में, इवन जिनको गूगल शीट्स का पता भी नहीं होगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्यों-क्यों हैं और कहाँ पर वो हो सकती हैं। सो उस पर्पज़ में था। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग तो थोड़ी कम लगी होगी, बोरिंग सी लगी होगी, बिकॉज़ बेसिक चीज़ें हैं, और दूसरी बात कि हमको ज़रूरत इम्पोर्टेंस तो इसलिए देना है क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन कैसा है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मैंने आपको कमेंट्स दिखाया है, किसी को एडिटिंग नहीं आती है, किसी को गूगल शीट के मेन्यूज़ के बारे में नहीं पता है, तो क्या करेंगे। तो हम आने वाले नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में डायरेक्टली काम की बात करेंगे। थैंक यू, आपने इतना टाइम इस वीडियो को देखने में लगाया। थैंक यू वेरी मच।